वेलकम बैक टू द सीरीज। माय नेम इज पार्थ। इन दिस एपिसोड हम एक कला के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट मेकिंग बेबीज। आई मीन नॉट लिटरली बट आर्टिफिशियली। ठीक है। बिफोर आई गेट यू देयर, लेट मी जस्ट क्विकली वॉक यू थ्रू ऑन द नॉर्मल reproductive cycle. So, say the sperms are made, race begins, and one sperm gets to meet the egg made by the female. Now, if everything goes as per plan, congratulations, you are pregnant. And now, for the next 9 months, there is a baby growing inside you, and you have to suffer in silence, right? And regret the fact that you had sex. But if you are happy, you can watch your baby grow through simple medical procedures, right? And hope all is well. And if you survive through that torture, you will experience something called as motherhood. But then there are some couples that are unable to reproduce because they are suffering from something called as infertility. The topic for today. In such situations, you can head on to a fertility clinic. The doctor will come up with some options available so that such couples can conceive. Right? Now, before the battery drains out, I'll quickly walk you through some basic terms that we are going to be using in this segment. If there is a couple that can reproduce normally, तो उसको अपन फर्टाइल बोलेंगे. अगर कोई ऐसा कपल है जिसमें टेम्पररी प्रॉब्लम है, दवा दारू से ठीक हो सकता है, तो उसके लिए हम इनफर्टाइल ये टर्म यूज़ करेंगे. एंड इफ देयर इज़ अ कपल दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, परमानेंट डैमेज है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टेराइल. ठीक है. कंसिडर दिस इमेज बिफोर यू प्लान अ बेबी. एनी विच वेज, अगर आप अपना मन बना चुके हो तो कुछ और दो शब्द है जो हम इस सेगमेंट में यूज़ करेंगे. आई लाइक टू एनलाइटन यू ऑन दोस टू टर्म्स. वन इज इंट्रा. ये हम यूज़ करते हैं फॉर सेइंग कि हम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी. मान लीजिए ये स्कूल में you've got द रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, और इसके बीच में कोई कंपटीशन करा दो, तो स्कूल के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है, तो तब ये टर्म इंट्रा यूज़ करता है. राइट. वैसे ही अगर दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटर. तो इंटर मीन्स इन बिटवीन. ठीक है. अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी के बाहर हो रहा है, तो आप ये वर्ड इन विट्रो यूज़ करोगे. और वहीं पे अगर हम कोई चीज़ बॉडी के अंदर करवा रहे हैं, तो आप ये वर्ड इन वीवो यूज़ करोगे. देयर इज़ वन मोर शॉर्ट फॉर्म दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, दैट इज़ आर्ट. अगेन, ये कोई कला नहीं है और आप कोई आर्टिस्ट नहीं हो. इसका फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. द मोस्ट कॉमन दैट वी ऑल नो इज टेस्ट ट्यूब बेबी. अच्छा, इसमें एक मिसकंसेप्शन होता है कि पूरा का पूरा बच्चा जो है वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो करेंगे. ऐसा नहीं होता. सो इसमें बेसिकली द गैमेट्स आर सोर्स्ड आउट. ठीक है. और इसका भरत मिलाव आप करवाओगे इन द टेस्ट ट्यूब. और ये जो बना है, ये जाइगोट, ये अपना शुरुआत का कुछ समय टेस्ट ट्यूब में बिताता है. इसके लिए ये टर्म यूज़ करेंगे. ऐसा नहीं कि पूरा बच्चा जो है वो टेस्ट ट्यूब में बन रहा है. इसमें आपके पास दो ऑप्शंस है. you've got something called as ZIFT. इसके फुल फॉर्म से शुरू करते हैं. zygote intrafallopian transfer. सो इसमें इमेजिन देयर इज अ कपल, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल है एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स नॉर्मली. तो गैमेट प्रोडक्शन में कोई इशू नहीं है और ऑर्गन्स में कोई इशू नहीं है. प्रॉब्लम इनके ट्रांसपोर्टेशन में है. तो ऐसे सिचुएशन में देयर इज अ सिंपल सोल्यूशन. यू सोर्स आउट द गैमेट्स और इन दोनों का भरत मिलाव हम टेस्ट ट्यूब में करवाएंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. एंड द एम्ब्रियो सो फॉर्म्ड, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इन द फेलोपियन ट्यूब. और ये जो एम्ब्रियो है, इसका एक लिमिट है. मतलब जैसे जाइगोट बनता है तो एक का दो, दो का चार सेल ऐसे डिवाइड करता है. सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 8 ब्लास्टोमियस. ET here of course is embryo transfer. ठीक है. So that's all about ZIFT. Then there is something called as IUT. Full form is intrauterine
ट्रांसफर, इसमें अगेन देयर इज अ कपल, रिप्रोडक्टिवली ओके, गैमेट्स भी ठीक ठाक बन रहे हैं, तो आप गैमेट्स सोर्स आउट करते हो एंड जो एम्ब्रियो बना उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे डायरेक्टली इन द यूट्रस। बट इस समय जो एम्ब्रियो बना है उसकी लाइफ इज़ मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर्स, ठीक है। सो अगर एम्ब्रियो इज़ मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर्स तो आप उसको सीधा सीधा यूट्रस में इम्प्लांट करोगे, हेंस द टर्म इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गिफ्ट। अब ये समझते हैं, फुल फॉर्म से शुरू करते हुए गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। सो देयर इज अ फीमेल, इसके ओवरी में इशू है जिस वजह से गैमेट ही नहीं बन रहा। सो ऐसे टाइम पे आप एक दूसरी फीमेल मंगवाओगे, आई मीन यू विल सोर्स अ हेल्दी फीमेल विद वर्किंग ओवरीज एंड इन अ पोजिशन टू मेक प्रॉपर गैमेट्स। इसके गैमेट को आप सोर्स आउट करके जो पहली फीमेल है उसके फेलोपियन ट्यूब में आप ट्रांसफ़र कर दोगे एंड फ्रॉम देयर द कपल कैन टेक इट अहेड। सो एक तरीके से फीमेल टू गिफ्टेड द गैमेट, ऐसा लॉजिक लगा सकते हो आप। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेरोगेसी। इसमें द वन दैट हेल्प्स इज कॉल्ड सेरोगेट मदर, ठीक है। अब इसमें कैसे है समझाता हूँ आपको। देयर इज अ कपल अगेन, they've got normal reproductive organs and they are able to produce gametes, right? इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके पास बहुत सारा पैसा है, दे डोंट वांट टू गो थ्रू द पेन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इम्प्लांटेशन का कुछ इशू होगा फीमेल के बॉडी में। बट इनके नखरे यहाँ ख़त्म नहीं होते, इनको ऐसा है कि इनको खुद के गैमेट्स ही यूज़ करने हैं। तब ऐसे सिचुएशन में आप ये जो गैमेट्स हैं इनको सोर्स आउट करके टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियली मिलवाओगे तो इनका भरत मिलाप टेस्ट ट्यूब में होगा एंड देन यू विल सोर्स अ हेल्दी फीमेल with a proper uterus that is going to take care of their baby for 9 months. So basically female 2 is renting out her uterus for 9 months, which is the literal meaning of surrogacy. Surrogacy को literally renting बोलते हैं। अब मान लेते हैं एक और कपल है, इसमें द मेल हैज़ सम इश्यूज, इनके ऑर्गन्स ठीक है बट द मेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स। अब ऐसे सिचुएशन में यू गेट अनदर मेल, उसका गैमेट हम सोर्स आउट करेंगे। मेल 2 वो अपना गैमेट डोनेट करता है, वो अपना स्पर्म डोनेट करता है, इसके लिए इसको हम डोनर बोलेंगे। डोनर की आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करते। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज AI, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके फुल फॉर्म से शुरू करते हुए इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब यू आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग द सीमेन इन द फीमेल्स बॉडी, हेंस द टर्म। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस है, यू गॉट समथिंग कॉल्ड एज ICSI, फुल फॉर्म से शुरू करते हुए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें द मेल हैज़ वेरी लो स्पर्म काउंट और मोबिलिटी का भी इशू है, इट्स लाइक डोर स्टेप डिलीवरी। तो इसमें द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द हाइएस्ट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज IUI, इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। सो अगेन यू हैव अ कपल, मेल है, उसका जो स्पर्म है, स्पर्म काउंट इज ओके, मोबिलिटी इज ऑल्सो ओके, मतलब ये इतना खराब नहीं है जितना ICSI में था। तो ऐसे टाइम पे ये जो स्पर्म है इसको हम फीमेल के यूट्रस तक ड्रॉप करेंगे, फिर वहाँ से द स्पर्म हैज़ टू स्विम ऑन इट्स ओन और फर्टिलाइजेशन वो खुद करवाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपके बॉडी में चुल है सो यू कैन टेक अप अ किड लीगली, जिसको हम एडॉप्शन बोलेंगे, तो आप बच्चा गोद ले सकते हो, राइट। सो वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप रीडिंग, until next time, thank you.